किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी कार्य की शुरुआत में सही मार्गदर्शन, मेहनत और ईमानदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। सफलता और असफलता का मूल्यांकन आपके कार्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, न कि फलों पर। लक्ष्य को पूरा करने की भावना और उत्साह में रहना भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्य में भाग लेते हैं तो उस समय हमें सीधे लक्ष्य की चिंगारी से ज्यादा काम करने में आनंद और संतुष्टि मिलती है। सफलता या असफलता एक यात्रा है और यह यात्रा हमारे कार्यों, निर्णयों और उत्साह में छिपी होती है। जिसने ठान लिया है कि वह अपने कामों को सही दिशा में करेगा, वह फल की चिंगारी की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ सकता है। सही मार्ग पर चलते हुए किसी भी काम को सीधा मन, ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, बिना किसी चिंता के कि फल कैसा होगा। फल आपके प्रयासों का परिणाम होता है और यह समय के साथ आता है। अगर हम अपनी क्रियाओं में ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें अपने क्षेत्र में नए चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है। कई बार असफलता का सामना करना भी हमें सीखने का अवसर प्रदान करता है और हमें और मजबूत बनाता है। असफलता से सीखकर ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कभी कभी लक्ष्यों को पूरा करने में समय लगता है और इस दौरान हमें सतत प्रयास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। इसमें हार न मानना और प्रतिबद्ध रहना महत्वपूर्ण है। सफलता का सूत्र है कर्म कर, फल की चिंगारी मत कर। जब हम अपने कर्मों में लीन होते हैं तो फल स्वयं आता है। अगर हम सिर्फ फल की परवाह करते रहेंगे तो कभी कभी यह आत्मसात का कारण बन सकता है और कार्य में ध्यान नहीं रहता। जीवन में सफलता का माप व्यक्ति की स्वास्थ्य, संबंध, समृद्धि और आत्मसमर्पण के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल एक क्षेत्र में सफलता से। सफलता का मार्ग हमें कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सही मार्गदर्शन, मेहनत और आत्मनियंत्रण के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी से और समर्पित से करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आ जाती है। सफलता का सफर हमें नए दृष्टिकोण और नए अवसरों की ओर ले जाता है। यह हमें नए सीखने का और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अगर किसी काम में हम सफल नहीं होते तो इसमें निराशा नहीं, बल्कि सीखने का अवसर होता है जो हमें और मजबूत बनाता है। इस सफलता की यात्रा में कभी कभी हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही संघर्ष हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। जीवन में हर चरण में आने वाली चुनौतियों को हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें मजबूत और सहायक बनाते हैं। अच्छे नतीजों की प्राप्ति में समय लग सकता है और इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने प्रयासों को कमजोरी के रूप में देखना चाहिए। सही दिशा में मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। एक सफल जीवन की योजना बनाने में और उसे पूरा करने में संघर्ष हो सकता है, लेकिन इस संघर्ष को सामना करने से ही हम अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सफलता व्यक्ति की आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और सहानुभूति की ऊर्जा से भरी होती है। यह एक अविनाशी स्पर्धा नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर और स्थिर प्रक्रिया है जो हमें सीखने, बढ़ने और आत्मसमृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। सफलता का मतलब है सिर्फ समृद्धि नहीं, बल्कि एक स्थायी और संतुलित जीवन जीना। यहाँ याद रखना आवश्यक है कि सफलता का माप विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न हो सकता है और इसका अर्थ सिर्फ सामाजिक मानकों के अनुसार ही नहीं होता। यदि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सकारात्मक रूप से प्रयासरत हैं, अपने क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करते हैं
और अपनी सोच में सकारात्मक रहते हैं तो यह सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। सफलता एक यात्रा है जो हमें हर दिन नए अवसर और चुनौतियों के सामना करने का मौका देती है। हमें अपनी क्षमताओं को निखारना चाहिए, नई चीजें सीखना चाहिए और स्वतंत्रता के साथ अपने मुकाबले का सामना करना चाहिए। सफलता का सुख में नहीं बल्कि उसे हासिल करने के प्रक्रिया में छिपा होता है। हमें हर दिन को एक नई अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। सफलता का सफर सिर्फ लक्ष्यों की प्राप्ति में नहीं होता, बल्कि यह स्वयं को समझने, अपनी मानवीय सामर्थ्यता को बढ़ाने और एक योग्य और समर्पित व्यक्ति बनाने का एक अद्वितीय अवसर भी है। सफलता के सफर में हमें स्वयं को स्थायी रूप से विकसित करने का अवसर मिलता है। यह हमें स्वीकृति, साहस और सामर्थ्य की अनुभूति कराता है। सफलता व्यक्ति को सामाजिक और व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी समृद्धि प्रदान करती है, जिससे उसका यथाशक्ति समर्पण करने का योग्य बनता है। इस सफलता के सफर में हमें जागरूक रहना चाहिए कि सफलता का मतलब हमें किसी अन्य व्यक्ति से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के पोटेंशियल को पूरी तरह से उन्मुक्त करना है। यह एक स्थायी और अच्छे जीवन की दिशा में अग्रसर होना है, जिसमें संतुलन और सुख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सफलता की यात्रा में हमें अवसरों को पहचानने और उन्हें देखने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम सीख सकें और बढ़ सकें। जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकारना और उनसे सीखना हमें एक समृद्धि भरे जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक सफल जीवन के लिए हमें सुझावों को सुनना और उनसे सीखना भी महत्वपूर्ण है। समझदारी से उत्तर देना और अपने कार्यों में सुधार करना भी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सफलता का सफर हमें अपनी सीमाओं को पार करने, नई सोच को अपनाने और नए दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। सफलता की यह यात्रा हमें स्वयं की सीमाओं को पार करने का साहस देती है और हमें अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। सफलता का सफर हमें नए दृष्टिकोण, नए विचार और नई सोच का सामना करने का अवसर देता है। हमें अपने मनोबल को बनाए रखने और उत्साही रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम जीवन की महक में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सकें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर के काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या भी नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर के हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके उसे वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आ गया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना जरा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा है कि भाई आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं।
ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और मैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा हूँ और मजे कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय श्री कृष्णा।